बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ऑफ स्पिरिट पर प्रोग्राम कससुल अंबिया के साथ है आपका अपना उबैद सदीक। उम्मीद करता हूँ आप बखैरियत से होंगे। आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का 23 एपिसोड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2 पॉइंट पर नज़रसानी करेंगे। एक, बनी इसराइल का गाय ज़िबा करने का वक्त। सेकंड, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात। बनी इसराइल के एक शख्स जो कि माली तौर पर ताकतवर था, उसके भतीजे ने उसे कत्ल कर डाला। कत्ल करने की वजह सर्च की गई तो वो लालच में आ गया था और अपने चाचा की जो जायदाद थी उसका वारिस बनना चाहता था, जिसकी वजह से अपने चाचे को कत्ल कर डाला। अब चचा को कत्ल करने के बाद उसने किसी शख्स के दरवाजे पर उसकी लाश फेंक दी। अब सुबह हुई तो ड्रामे रचाने लग गया। बजाय इसके कि वो कहता मैंने कत्ल किया है, उसके दरवाजे पर गया और हंगामा करने लग गया कि आपने मेरे चाचा जान को कत्ल किया है। अब ये खबर फैल गई कि वो एक शरीफ आदमी है, उसने कत्ल नहीं किया। करते कराते ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची और उनको कहा गया कि आप फैसला करें, अल्लाह के नबी हैं। ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल से कहें कि एक गाय का गोश्त लें, उसको ज़िबा करें, उसका गोश्त लें और मकतूल के जिस्म पर लगाएं, तो मकतूल ज़िंदा होकर वो बताएगा कि कत्ल उसका किसने किया। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया तो वो कहने लगे कौन सी गाय हो, उसकी मालियत कितना हो, वो कौन से कलर की हो, कहाँ से ले आएं। अब अल्लाह का हुक्म था कि बस गाय ज़िबा करें, लेकिन वो खुद को मुश्किलात में खुद ही डाला उन्होंने। तो फिर उन पर उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात आई। तो वो गाय ज़िबा की उन्होंने और उसका जो गोश्त था वो मकतूल के जिस्म पर लगाया, तो वो शख्स ज़िंदा होकर उसने बताया कि उसको कत्ल किसने। सेकंड, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा अपनी कौम से खिताब कर रहे थे तो किसी शख्स ने सवाल किया कि सबसे ज़्यादा आलिम जो है वो कौन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं। अब ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नागवार गुज़री। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से नाराज़ हुए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि ए मूसा, वही आई कि ए मूसा, आप ज़्यादा इल्म नहीं रखते, आपसे भी ज़्यादा एक शख्स है जिसके पास इल्म है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह ताला, गुजारिश करने लगे कि वो ऐ अल्लाह ताला वो कहाँ पे रहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे सीखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि 2 दरिया हैं, उनके दरमियान वो शख्स रहता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक मछली ले लो टोकरी में, और जहाँ वो दरिया आएगा वो मछली खुद ब खुद उसमें चली जाएगी और वहाँ पे तुम्हें वो आदमी शख्स मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक खादिम को लिया और साथ टोकरी भी ले ली, चल पड़े। जब गए तो शैतान ने जब वो वहाँ पर पहुँचे उस जगह पे तो टेक लग के थक चुके थे, इतना सफ़र किया हुआ था। तो वो और उनका मुलाजिम जो थे वो टेक लग कर बैठ गए। अब उनको नींद आ गई और मछली जो थी वो दरिया में चली गई। अब दोनों को पता ही ना चला। फिर उठे जब, फिर अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही कुछ दूर पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब काफ़ी सफ़र कर लिया है, अब भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए दें।
खादिम ने जब देखा, उन्होंने कहा मछली तो है नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ओहो, आपने बताया ही नहीं, इसी मछली ने ही तो हमें यहाँ तक पहुँचाना था। तो फिर वो खादिम माजरत करने लग गया कि शैतान ने मुझे भुला दिया था, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। फिर वापस अपने कदम को देखते देखते वापस उस जगह आए तो देखा तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। उनसे सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। कहने लगे कि मैं मूसा हूँ और मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है। उन्होंने कहा कि आपके पास सब्र नहीं है, आप नहीं जान सकते जो अल्लाह ताला ने मुझे। खैर करते कराते बात उन्होंने कहा चलें आएँ। एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती वाले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को जानते थे। उन्होंने कहा आ जाएं, फ्री में बैठ जाएं। सफ़र कर रहे थे कि दरिया के दरमियान ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया और कश्ती के अंदर सुराख कर डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, हमें फ्री सफ़र करवा रहे हैं, आप उनकी कश्ती खराब कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अब पानी अंदर आ गया, हम भी डूब जाएंगे। खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया था, उनको तो पता था। मैंने कहा आप सब्र रखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास सब्र नहीं है, लेकिन आपने कहा कि मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा, सिर्फ आपसे सीखूँगा। अब आप गुजारिश की कि मैं आइंदा आगे जो आएगी कोई इस तरह का वाक़या तो मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। अब चल पड़े। अब जब आगे गए तो एक बस्ती में दाखिल हुए। बस्ती वालों ने से खाने की डिमांड की। उन्होंने कहा हमने आपको खाना नहीं देना। फिर उसी ही बस्ती में एक दीवार टूटी हुई थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह के हुक्म से उसको जोड़ दिया, ठीक कर दी। अब दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल कि भाई ये क्यों ठीक की, उन्होंने तो हमें खाना नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो आपको पता है, जो मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है वो आपको नहीं पता, आप खामोश रहें। फिर से माजरत करने लगे कि माजरत चाहता हूँ, मैं आगे सवाल नहीं करूँगा, सिर्फ सीखूँगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जो मुझे इल्म दिया है वो आपके पास नहीं है, सब्र नहीं है इतना जितना अल्लाह ने मुझे सिखाया। खैर आगे चले। अब उन्होंने क्या किया कि एक जवान लड़का खेल रहा था, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल किया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा एक जवान लड़के को आपने क्यों कत्ल किया, वो तो बेचारा खेल रहा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया हुआ है वो आप नहीं जानते। कहने लगे कि अभी से हम जुदा हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको तीनों की जो है वो बताता चलूँ। पहला जो कश्ती में हम सवार हुए थे, अब कश्ती थोड़ा सा आगे आती, वहाँ पे एक शख्स रहता था जो खूबसूरत कश्ती होती थी उसको ले लेता था, लूट लेता था। इस वजह से मैंने उस कश्ती में सुराख किया ताकि उनके लिए आसानी हो, क्योंकि वो उस कश्ती से जो अर्निंग करते थे वो थोड़े माली तौर पर कमज़ोर लोग थे। अब सेकंड जो दीवार मैंने ठीक की वो अल्लाह का हुक्म था कि एक ये यतीम बच्चे रहते थे, उसके नीचे ख़जाना रहता था, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसको ठीक कर दें। अब आगे जो वो लड़का उन्होंने कत्ल किया लास्ट में, वो लड़का जो था वो काफिर था और जो उसके वालिदैन थे वो नेक थे। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने उसको कत्ल इस वजह से किया कि उनके जो वालिदैन हैं उसको अल्लाह ताला नेक साले औलाद दे और ये उनके लिए मुश्किलात ना खड़ी करे। आज का हमारा एपिसोड इख्तिताम पे पहुंचा। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारे को बहुत से ख्याल रखिएगा।